हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप जीवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराने एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। पिछले एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें राजस्थान पुलिस, पटवार, सेकेंड ग्रेड, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, ग्राम विकास अधिकारी, रीट, अन्य कोई भी भर्ती है जिसके अंतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, उसमें पिछले वर्षों के आज तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। हाँ, हो सकता है मेरी आवाज़ कुछ वातावरण के कारण आपको समझ में नहीं आए। इस वीडियो में हम आज लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और साथियों, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम की एकदम कड़ी से मेहनत करता है उसको तो पता है कि पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन का क्या महत्व है। पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आप सच्चे मन से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखोगे और जो क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 101% वो क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। ये मेरी गारंटी है 100%। और जो साथी वीडियो को छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है वीडियो को। जो साथी पढ़ने वाला होगा वो 100% वीडियो को देखेगा। आपको पता है कि कोई भी भर्ती हो उसमें लगभग 16 लाख फॉर्म भरते हैं राजस्थान के अंतर्गत और क्वालिफाई मात्र 1500, 2000, 4000, 32,000 इतने होते हैं। कारण है उसका कि पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करते हैं कोई साथी। जो साथी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करता है उसे तो इस चीज़ का महत्व का पता है कि पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में किस प्रकार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आया हुआ है। तो ये साथियों पहला क्वेश्चन है, चौरासी खंभों की छतरी स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है ज़रूर। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, कंफ्यूज रहता है, वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है बूंदी। पहला कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर है। तो आपको इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी सोचें क्या राइट आंसर हो सकता है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर 3 हो जाएगा, बूंदी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए फिर हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा अगला। पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर, चौथा ऑप्शन है गागरोन। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आराम से सोच सकते हैं आप। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों गागरोन। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा गागरोन। 100% इसका राइट आंसर गागरोन होगा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई हुई है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई थी हमीरदेव चौहान ने। 1301 में यहाँ पर साका हुआ था, प्रथम साका राजस्थान का। और कुंभलगढ़ के लिए कोट्स प्रसिद्ध है अबुल फजल का, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया इसके अंतर्गत, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीडियो आराम से इसलिए चल रहा है कि सभी साथियों को आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं और आराम से समझ में आ जाए। चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है रानी पद्मिनी ने, दूसरा ऑप्शन है रानी नाथावती ने, तीसरा ऑप्शन है रानी विजया देवी ने, चौथा ऑप्शन है रानी गायत्री देवी ने। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों इसका पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो बूंदी में स्थित है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। हाँ, हो सकता है बाय चांस कोई क्वेश्चन का अगर राइट आंसर नहीं बताया जाता है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि इसका राइट आंसर आपने नहीं बताया है, ये गलत बता दिया आपने। तो उस त्रुटि में मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्त्रात दिए गए गांवों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 18। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 12। 12 गांव अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए व्यवस्था के लिए दिए थे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बनेड़ा, दूसरा है कानोट, तीसरा सिहाट, चौथा बेदला। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा राइट होगा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सिहाट, जहां पर राज सिंह ने मूर्ति स्थापित की थी अकबर के काल में।
तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिहाड़, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अलगोजा इस प्रकार होता है जो मुंह से बजाया जाता है, सतार भी मुंह से बजाया जाता है, मस्क भी मुंह से बजाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रवाज, मुंह से नहीं बजाया जाता है। रवाज एक तत्वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन था, पिछले एग्जाम में आई हुई क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवाज, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है मेसा का पठार, दूसरा बोहराट का पठार, तीसरा उड़िया का पठार, चौथा छप्पन का पठार। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेसा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। उड़िया का पठार सिरोही में है। छप्पन का पठार ये बाड़मेर के अंतर्गत आता है, छप्पन का पहाड़ियों। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को बोहराट का पठार कहते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोहराट का पठार। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में उसका आंसर देने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो उसको ध्यान से पढ़ना भी ज़रूरी होता है, तभी हम सही उत्तर दे पाएंगे। अर्धशुष्क पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दूसरा जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चौथा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, चौथा ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ये साथियों शुष्क है जैसलमेर और ये अर्धशुष्क है। इसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आता है। उसके बाद में आर्द्र, उसके बाद उपाद्र, उसके बाद में अति आर्द्र जो दक्षिण वाला एरिया आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ये 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्थित NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा बीकानेर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, आपको मैं उसका आंसर निश्चित रूप से सही बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला जयपुर है, दूसरा उदयपुर है, तीसरा जोधपुर है, चौथा बीकानेर है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम हमारे राजस्थान राजस्थान में विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? ये स्थापना वर्ष पूछा है, आराम से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 1983, चौथा ऑप्शन है 1996। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। ये पहला ऑप्शन रहा आपके सामने, ये दूसरा रहा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपको चूज करना है एक ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1983। इस विभाग की वेबसाइट पर जाओगे तो पहले बहुत इसका परिचय दिया होगा। चलिए साथियों, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा ऑप्शन है रोहिड़ा, तीसरा ऑप्शन है पीपल, चौथा ऑप्शन है नीम। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा खेजड़ी। ये खेजड़ी का वृक्ष बना लेते हैं हम। इसके ऊपर मिंजर लगती है और इसके ऊपर जो लूम लगती है उसे आम भाषा में लौंग कहते हैं। लौंग तो अलग होता है खाने वाला, मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। इसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं उसे लौंग कहते हैं। और जिसकी सांगरी लगती है, पूरे इंडिया में फेमस है सांगरी का अचार और सांगरी की सब्जी। ब्याह शादी में आप सब्जी खाते ही हो, सांगरी की सब्जी स्पेशल रहती है, किसी की तो फेवरेट है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। आपने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इको थाने राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र खट्टा स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अपनो जयपुर, दूसरो है जोधपुर, तीसरो अपना ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो थाने को राइट आंसर बताना है कि वो खट्टा स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान आ जगह खट्टा स्थित है, इनके बारे में थाने बढ़िया से बताना है। चौको सो एक ऑप्शन चूज कर लियो हमें से, जयपुर करस्यो, जोधपुर करस्यो, कोटा करस्यो, अजमेर करस्यो। इनमें से थाने चौको लगे वो चूज कर लो। तो इको राइट आंसर हो जिसी थाने बेरो अजमेर, जेठा आरबीएससी को मुख्यालय है। आरबीएससी को लोगो थाने बेरो ये विजय स्तंभ है। आरबीएससी की स्थापना थाने बेरो 1957 में हुई। पहली की स्थापना जयपुर में हुई, बाद में अजमेर ट्रांसफर कर दी। और अजमेर में भी खट्टा है, तबीजी में ऐसा बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो इको चौथा ऑप्शन आपनो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे आवे अगलो क्वेश्चन देख लिया आप के है जो आपनो दादू पंथ की प्रमुख पीठ खट्टा है। आप बतानी थाने का दादू पंथ की आपने वहाँ पीठ खट्टा है। दादू जी एक संत आपने जगह गुजरात से आया, लादू राम का घरा आने पालन पोषण करो आंखों। और आपने जयपुर में भी ठहरा है कई दिन। अब जयपुर में एक स्थान है बटांगी प्रमुख पीठ है। ऑप्शन था कन पहलो है आमेर, दूसरो है नरेनार, चौथो है मंडोर, तीसरो है था कन मंडोर और चौथो है करौली। तो इनमें से थे बता दो बढ़िया सो उत्तर जो कौन सो सी आपने दादू पंथ की पीठ है प्रधान पीठ खट्टे है। यहाँ तो कई जगह है। तो इको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने 2 नंबर पर उत्तर है ना वो एकदम सही हो सी। पहलो तो हो ही कोनी, तीसरो कोनी हो मंडोर जोधपुर में, करौली 100% ही कोनी। 2 ऑप्शन तो आपना इनू कट गया। ठीक है, अब आपनो पहलो और दूसरो ऑप्शन बचा। तो
तो नरेना 100% को आंसर हो जिसी। अब चलो अगले क्वेश्चन पर। अब आप वो क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। काम में से कौन सो आदमी हो जो को भाई बिजोलिया किसान आंदोलन को नेता बन्यो। अब नेता तो घना ही बन्या, साधु सीताराम दास जी बनया, विजय सिंह पथिक जी भी बनया। ऑप्शन है एक माओ देखो, बिग बाद में धनबेर और भी बनया कई। माणिक्यलाल वर्मा जी भी बनया। लास्ट में जोड़ने पे ही मिट्टियों पूरो। तो थाने बतानो है कई में से बे तीनों तो है को नहीं। एक सदस्य को नाम दे है, तो वो एक सदस्य कौन सो है वो थे। अब पहचान गया होगा थाने। तीन जमा को नाम बता दियो मैं। तो देखो केसरी सिंह जी भारत तो है कोनी, जमनालाल बजाज जी भी कोनी, चौथो अर्जुन लाल जी शेट्टी भी कोनी। तो एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो सी विजय सिंह जी पथिक। अब थे यहाँ ना क्या गुरु जी थे तो थारली भाषा में बोले लग गया, आपरली भाषा में चलन थे सही रही मामलो सेट रही। थारे भी समझ में जी और मेरे भी समझ में जी। और जे समझ में नहीं आवे तो नीचे कमेंट कर दिया, आप थाने समझा देशा भी चीज को अर्थ किए है भाई। कोनी ये अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया भैया। लाइक में कंजूसी ना बरतो। अगर मैं थाने कहूँ को भाई सब्सक्राइब कर दो तो सब्सक्राइब में थारा पैसा कौन कटाऊँ। तो थारे को फोन पे पैसा तो करा रहे हो नहीं कहते 500 रुपया कर दो 200 रुपया कर दो। सब्सक्राइब भी तो करवा रहे हूँ के ब्रो थारी वजह से कोई गरीब को भल्लो हो जाए। मास्टर हो थान मेरे सदा से गरीब ही होए। अब आप लोगों को क्वेश्चन है कि स्वराज्य शब्द को सबसे पहली प्रयोग कौन करियो। तो एक पहला ऑप्शन है कि स्वामी दयानंद जी सरस्वती करियो, एम.एन. रॉय करियो, तो टेक्निकल चीज़ आवा को नहीं कमी आवा हो। दयानंद जी सरस्वती करियो या फिर एम.एन. रॉय करियो या गोपाल कृष्ण गोखले करियो या स्वामी विवेकानंद जी करियो। तो इको थाने बतानो है कि सही उत्तर कौन सो उसके पहलो लागे थाने दूसरो लागे तीसरो चौथो। हाँ मैं थाने जो चौथो लागे वो बता दो क्यों। उत्तर आवे तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे। कोई जरूरी थोड़ी एक आदमी सगले ही उत्तर आवे। तो इको बता दो थे थाने बढ़िया से उत्तर कौन सो लागे, ताकि मैं वो राइट निशान लगा दूँ कभी आना वो उत्तर आ रहे है ये तो वही उत्तर देसी चाहे की कर लो थे। तो बता दो भाई थार लो उत्तर के है। मन तो देखो ये है कि स्वामी दयानंद जी सरस्वती लागे कि 100% को उत्तर पहलो होसी। अरे वही होसी स्वराज्य और स्वभाषा हिंदी के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बहुत प्रयास किया और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। अब चला आपने अगले क्वेश्चन पर का अगले प्रश्न को उत्तर किए उसी अगलो प्रश्न किए। ओहो नृत्य को आगे हुई अगलो प्रश्न। आपने वो प्रश्न है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो भाई गिंदड़ नृत्य खटकरे जाए वो थे बता दो। नृत्य करे आजकल ब्याह शादियां में डीजे डाजे लगा के रिजार रिजार। देखो मन डीजे डाजे बनाने को नहीं आवे फिर भी कोशिश करूँ मैं तो। हेठ नाच रहे हैं। तो गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है थाने को उत्तर बताना है। पहलो आपनो ऑप्शन मेवाड़, दूसरो हाड़ौती, तीसरो बागड़, चौथो शेखावाटी। अब थाने जो बढ़िया उत्तर लगा वो बता दो मैंने ताकि मैं उत्तर सही मान लूँ भी बाद में अगले क्वेश्चन पर चल जाऊँ ताकि अपना क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। तो इको बिल्कुल सही आंसर हो सी शेखावाटी। डंडिया लेके चारों मेरे गोल घेरो बना के और गिंदड़ नृत्य करे आराम से। लुगाई का आदमी का लुगाई इनमें लुगाई शामिल को नहीं हुए
कपड़ा जरूर पहने आदमी लुगाया का, आराम से नृत्य करें लठ लेके। अगलो क्वेश्चन पर चलना आपने। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? अब देलवाड़ा एक मंदिर है, बांगो निर्माण कौन करवायो? बिको उत्तर तो थे ही बतास्यो। क्वेश्चन थारे सामने मैं दियो दे थाने, वो क्वेश्चन थारे सामने है। अब इको निर्माण कौन करायो? पहलो ऑप्शन दे रखियो नेमिनाथ जी, तीसरो दे रखियो विमल शाह, तीसरो ऑप्शन दे रखियो आदिनाथ, चौथो दे रखियो भीम शाह। अब क्या करा, वीडियो बनाना जरूरी है, केवरो थे देखो और हमारे पीछे आ जाए। रात को टाइम हो रही है, लगभग 11:30 हो रही है, लेकिन सोचो भाई वीडियो बना दिया ताकि ये क्वेश्चन हमारे ही काम आ जाए और केवरो थारे ही काम आ जाए जिस जगह देख रहे हो वहां कहीं। तो इको बिल्कुल राइट आंसर हो जिसी 100% है कि विमल शाह जी ने देलवाड़ा के जैन मंदिर को निर्माण करवायो हूँ। अब आप अगले क्वेश्चन पर चला का अगलो क्वेश्चन के है आपनो? तो अगलो क्वेश्चन आ गयो भाई रचना पर। अब रचना तो भाई थाने बतानी पड़ी कि कौन करी, आजकल तो शायर हो रहे हो जोर जोर का, चालता रचना कर दो। पहले तो बेचारा सोचता कई देर गहन अध्ययन करे बाद में लिखता रचना। आजकल तो कविता हाथ में लिखे डाके सब। पहला ऑप्शन है पद्मनाभ, दूसरो है वीरभान, तीसरो है भट्ट जगजीवन, चौथो है पंडित जीवाधार। तो थाने को बिल्कुल सही उत्तर बताना है कि क्या उत्तर हो उसका को बिल्कुल सही। प्रश्न थारे सामने है ही, तो मन तो को उत्तर लगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लगेगा। पद्मनाभ जी आ कानड़ देव प्रबंध की रचना करी ही। अब कानड़ देव प्रबंध जालोर का शासक आ, जालोर दुर्ग जका ने औरंग बेसोरी AK-47 हो ना, बे AK-47 होड़ो आपने हिंदुस्तान का मायने शासन करेड़ो है अलाउद्दीन खिलजी, जका भी ने लगभग 1308-11 के बीच में विजित करे जालोर दुर्ग ने। जालोर दुर्ग की थे जानू ही सिवाना दुर्ग ने कहे। तो इको उत्तर आपनो पद्मनाभ जी हो जाओ, उत्तर में थाने बता दियो शायद। तो आपा अगले क्वेश्चन पर चलना। SI का एग्जाम का 13/9/2021 में 3 से 5 वाली शिफ्ट में आएगा बे क्वेश्चन अपना चल रहा। तो खनिज से संबंधित क्वेश्चन आ गयो, वो कर लिया आप खनिज से संबंधित। वो क्वेश्चन है आपनो अंग में मिलान करना है भाई। रब ने मिलाई मेरी जोड़ी, आंकी जोड़ी मिला दो भाई, कौन सी किक मिल सी? टंगस्टल की मिला दे आप डेकाना नागौर में। तांबो थानवेरो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में बढ़िया वालो है। और मेघनीज थानवेरो ये जावर माला। आप 2 मिला दे से भी बाद में आपनो मामलो सेट है। टंगस्टल अब पहला में बी है तो सीधो उत्तर पड़ियो आपनो पहलो, को बिल्कुल सही उत्तर हो जिसी पहलो। तो आप को मिलान करा दियो। अब आगे कौन से एग्जाम का क्वेश्चन आए वे देखा भाई। तो भाई नदी को क्वेश्चन आ गयो, नदी के महीने आप थाने बतानो एक उत्तर। मैं एक बार की एक कोल चक्री सो कर दूं, चौकोर सो डब्बो बना दूं सोनो सो, ओ देखो कितो सोनो बनाए। तो राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? कबैया नदी है, यहाँ बह क्या रही है। तो भाई जो आस पास गांव है 56 गांवों को समूह है वो खट्टे सी बने। आ नदी कौन सी है? वो जो अपना राजस्थान को नक्श हो गयो। तो अब तो देख लियो अट्ठे सी बने। और नदी यहाँ राउंड मार के यहाँ आवे, यू की आकृति बनावे। तो इको बिल्कुल एकदम सही उत्तर हो जिसी माई नदी
जो कि राजस्थान में यहाँ घूम के आवे यू बना देवे उल्टो। तो 2 नंबर उत्तरी को बिल्कुल सही हो जिसी। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलना आप अपने पर। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? लो भैया अगला क्वेश्चन आ गया है कि ग्रेनाइट सिटी बताओ भाई। थारे कन ऑप्शन है पहलो जयपुर, दूसरो जालोर, तीसरो जैसलमेर, चौथो जोधपुर। 4 ऑप्शन दे दिया थाने। अब उत्तर एक थाने ही चूज करना पड़सी। परीक्षा पास थाने ही करनी है। मैं थाने पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी परीक्षा बहुत सी पासा करनी है। तो इको बिल्कुल राइट आंसर बता दो थे कि उसी मन तो जालोर लाग गए 2 नंबर उत्तरी को बिल्कुल सही होसी। अभी तो वीडियो देख ही लिए तो लाइक तो कर दो। हाँ बेरो आदो पड़ो थे वीडियो देख छो वो किसी पढ़ा के न्याल करे। कदे मारवाड़ी में बोला यार, कदे क्या ही बोला यार, कदे क्या ही बोला यार, कदे हिंदी में बोला यार, कदे क्या ही। तो एक उत्तर 1 नंबर सॉरी 2 नंबर जालोर बिल्कुल सही उत्तर हो सी को। सब्सक्राइब थे करो को नहीं, थारा फोन पे कटा 500 रुपया। यह बताना है कि कौन सा सम्मिलित को नहीं संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान में। वहां से बताना है कौन सो कौन नहीं। तो पहलो रोटू नागौर में ही है, 100% सही है वो तो। उमेदगंज मन तो इनमें गड़बड़ लग गए थे, देख लो। और बाकी भीड़ झुंझुनू में है ही, गुड्डा बिश्नोई यान और जोधपुर में है ही। तो आप तन जहाँ गड़बड़ लगा वो देख लो कौन सो। उमेदगंज मेरे हिसाब से कोटा में है। 100% को उत्तर होगा वही। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले। आप संरक्षित क्षेत्र याद कौन करा। ओ एक सगे मैच हो जैसी, ओ एक सगे मैच को नहीं हो यार, ओ एक सगे मैच है, ओ एक सगे मैच है। तो आपनो साथियों एक उत्तर हो जैसी मिलान जो कोनी जो वो बिल्कुल उत्तर सही हो जैसी ओ उमेदगंज अजमेर। ओ देखो कि तो जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मिल जाने तो परीक्षा पास आराम से हो जाए। और जनसंख्या को क्वेश्चन आ गया। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरो है गंगानगर, तीसरो बूंदी, चौथो पाली। अभी को बता दो थे बढ़िया से उत्तर कौन सो सी। थाने जो उत्तर सही लागे अभी को उत्तर बता दो भाई। तो मेरे हिसाब से मैंने गंगानगर लागे। गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, सर्वाधिक बाड़मेर की रही। सर्वाधिक वृद्धि दर ये न्यूनतम है, वो अधिकतम। अब आपने अगले क्वेश्चन पर चला। हाँ तो वो देखो संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन आए हैं हमारे पिछले एग्जाम में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो अपन ओके पूछे कि 9 दिसंबर से पूछे, इन आगे काउंट करनी है। अगर अगले वो पूछे कि 9 दिसंबर के बाद में जब तो आप 2 वर्ष 11 माह 17 दिन कर दिया। लेकिन 9 दिसंबर से आगे काउंट करनी है। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगे वो बताना है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल राइट उत्तर हो जिसी। ऑप्शन नंबर 2 को एकदम सही उत्तर है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो वो आपनो क्वेश्चन हो संविधान से संबंधित। अब आगे चला अपना अगले क्वेश्चन पर। अगलो क्वेश्चन आपनो के रहना रो है वो देख लो थे कि चंबल नदी पर बने हुए स्थित निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? वो बताना है कथा ने कौन सो बांध राजस्थान में स्थित है। तो भाई कोटा बैराज है कोनी है ने, जवाहर सागर बांध भी है, राणा प्रताप भी है चित्तौड़गढ़ में, कोटा में भी है एक बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर। तो गांधी सागर है वो कोनी आपने, वो मध्य प्रदेश का मायने साथियों, वो एमपी का मायने है।
तो एक उत्तर क्यों जिसे आपनो पहलो आपने राजस्थान में है ही, दूसरो है कोनी, तीसरो है, चौथो है। तो एक उत्तरी चौथो जिसी ACD। तो पहलो को नहीं हो, दूसरो को नहीं हो, तीसरो को नहीं हो, सीधो उत्तर चौथो। ज्यादा करके के चक्कर है, तीसरे चौथा में मैच भिड़ रहे है। ये देखो पिछले एग्जाम में जिस्या का जिस्या आया है, विषय का विषय क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये मैं कोई भी मैं चेंज कौन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ी हम दिख रहे भी को नहीं होगा, लेकिन जिसे आया है विषय ले रहे हैं आप, ताकि थानी कौन लगा भाई आपका कन्नू की जोड़ के बात कहे। वो क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। थाने याद हो गया 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी नागौर में पंचायती राज की शुरुआत करी आपने राजस्थान में, बिग बाद में आंध्रा में हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली की व्यवस्था क्या है, तो ग्राम स्तर पर आपने बेरोई ग्राम पंचायत है ही, और खंड स्तर पर पंचायत समिति है, जिला पर जिला परिषद है। तो एक उत्तर त्रिस्तरीय हो 100%। ग्राम खंड जिला स्तर पर त्रिस्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है राजस्थान में। तो तीसरा उत्तरी को एकदम बिल्कुल सही हो जिसी। अब आपने चलन अगले क्वेश्चन पर, अगलो क्वेश्चन क्या अपन निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। क्या कमिश्नरेट व्यवस्था या खटखट है। तो अपन एक उत्तर बताना है, पहलो है जयपुर कोटा में है, दूसरो जयपुर जोधपुर में है, तीसरो जयपुर बीकानेर में है, और चौथो है जयपुर अजमेर में। तो इको राइट आंसर थाने बताना है खट्टसी है आपने अव्यवस्था। तो इको बिल्कुल सही उत्तर हो जिसे 2 नंबर जयपुर जोधपुर में है, वह कमिश्नरेट व्यवस्था है। तो ये पिछले वर्ष की क्वेश्चन की आप चर्चा कर रहे हैं। अगर थाने ये क्वेश्चन चौखा लगे तो आगे भी आप वीडियो बनाता रहे यहाँ पर, ताकि थारे काम आ जाओ परीक्षा में, उत्तर भी सही करिए। अगर अपन पिछला क्वेश्चन को उत्तर हुआ तो अगला क्वेश्चन भी अपन आराम से आसी। वो है आपनो प्रश्न, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एक उत्तर थाने बतानो है, एक उत्तर क्योसी। पहला ऑप्शन है थारे सामने बीकानेर है, अरे यार एडिटिंग, बीकानेर, दूसरो है अजमेर, तीसरो है जोधपुर, चौथो है जैसलमेर। 4 ऑप्शन पड़े चौका चौका है एकदम थारे सामने। एक उत्तर थाने बतानो है, एक उत्तर क्योसी अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क। तो ये कोई एकदम बिल्कुल सही उत्तर उसी ऑप्शन नंबर 4 आपने जैसलमेर में है, जैसल की धरती में। जट्ठे सोनारगढ़ किलो है, स्वर्णगिरी बाड़मेर में, और सोनारगढ़ जैसलमेर में। पिछले क्वेश्चन आगे होंगे, चलो अगला प्ले चला थाने। एक उत्तर जैसलमेर उसी 4 नंबर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया, उसका नाम क्या है। वो ऐप बताओ भाई, वो करंट को है अभी टाइम को, उन्हें बताना है कौन सो है वो भी को नाम बता दो। पहला ऑप्शन अपना दिसारी, दूसरो सक्सेस, तीसरो रीडर, चौथो कॉम एग्जाम। ऑप्शन बता दिया 4 थाने, इनमें से एक चौखो सो बढ़िया सो उत्तर चूज कर लो कि उत्तर सही हो सके थारो। तो ये को बिल्कुल सही उत्तर हो सी आपने दिसारी। उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करया। वीडियो लंबा बनसी, देखो तैयारी करनी है तो वीडियो लंबा बनसी। जे थाने क्वेश्चन चौखा लगे तो देख लो, नहीं कोई बात को नहीं ना देखो भाई, हमारे यूट्यूब पर पड़ा रहसी, कोई न कोई तो देख ही सी। जकान तैयारी करना नौकरी लागनो है
उदय किसी। अगलो क्वेश्चन आपनो वो है अगलो क्वेश्चन, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। देखो हमारे लिए थोड़ी थोड़ी भाषा एक महावे है, तो थे ना सोचा कि भाई सही कौन पढ़ाओ शुद्ध हिंदी में, क्योंकि सामान्य रूप से आप अपनी भाषा में बात करा करा। पहला ऑप्शन है झालावाड़ है अपना कन, दूसरो है कोटा, तीसरो है बारार, चौथो है बूंदी। तो एक सही उत्तर बताना कथा नहीं को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर कौन सो हो सके है। तो एक ओसी झालावाड़ उत्तर बिल्कुल सही ओसी झालावाड़। और बिल्कुल सही उत्तर ओसी को। अब आपा चला अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर का आपनो अगलो क्वेश्चन को उत्तर के हो सके है। वो देखो सबसे सरल क्वेश्चन इतिहास को आगे 1857 की आधुनिक राजस्थान से आए हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक उत्तर बताना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की किस स्थान से प्रारंभ हुई। ऑप्शन पहलो है नसीराबाद, दूसरो एरनपुरा, तीसरो भरतपुर, चौथो सिरोही। तो सही उत्तर बता दो थे फट दें। कौन सो लागे था ने। तो एक बिल्कुल सही उत्तर होगा नसीराबाद। अब आपने अगले क्वेश्चन पर चला। अगले क्वेश्चन के कहा अपन भाई चेतावनी चुंगटिया से संबंधित क्वेश्चन आयो। उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो भाई बड़ा बड़ा वीर भक्त कवि हुए देश की आज़ादी के समय। तो महाराणा फतेह सिंह ने लिखा हा, या फिर महाराणा प्रताप ने, या फिर महाराणा श्याम सिंह ने, या महाराणा जय सिंह ने। तो थाने को बिल्कुल सही उत्तर बताना है कि किन ने चेतावनी चुंगटिया लिखा और बाद में अपनी आपकी यात्रा रद्द कर दी दिल्ली दरबार में जाना के लिए। तो एक को बिल्कुल उत्तर सही 1 नंबर हो जिसे महाराणा फतेह सिंह। ये तो बड़ो क्वेश्चन छोटो सो उत्तर 13 सोरठे लिखे थे इन्होंने। महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में नहीं जाने के लिए ये सोरठे लिखे थे। सोरठे को मतलब दुआ, चुंगटिया यानी चरूटिया। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। पहला है जॉर्ज लॉरेंस, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा मेजर बर्टन, चौथा है रिचर्ड। नाम ही जोर का लॉरेंस और बर्टन है, रिचर्ड और किचड़ है। तो एक थे सही उत्तर बता दो थन के लगे। इको बिल्कुल सही उत्तर उसी ऑप्शन नंबर 3 मेजर बर्टन को बिल्कुल सही उत्तर है। थारे खातिर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो लाइक तो एक बना है, लाइक जरूर कर दिया ये वीडियो ने। देखो शानदार क्वेश्चन आ गया थारे के लिए। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। पहला ऑप्शन आपने सवाई मान सिंह, दूसरो है सवाई जय सिंह प्रथम, तीसरो सवाई जय सिंह सेकेंड, चौथो है सवाई प्रताप सिंह। अब देखो ज्यादातर छात्र क्या करें कि सवाई जय सिंह प्रथम और द्वितीय देने लग रहे, तो 8 मामलों सेट हो सके हैं, लेकिन 8 मामलों गड़बड़ भी हो सके हैं। तो थाने इको सोच समझ के उत्तर देना है। तो इको बिल्कुल सही उत्तर उसी ऑप्शन नंबर 4 प्रताप सिंह जी हवा महल को निर्माण करवायो हो।
गंधर्व बाईसी कवियों की मंडली बांका अंडर में ही सोए प्रताप जी निर्माण करो हवा महल को। आप आपने अगले क्वेश्चन पर चला। हाँ देखो कि तो प्यारो क्वेश्चन आए हैं चित्रकारी। भाई राजा महाराजा ने चित्र तो बहुत ही पसंद आ और चित्रकार भी वहां के लिए स्पेशल चित्र बनाता बनी ठनी शिव और पार्वती का रूप। क्या बात है। पहला ऑप्शन है निर्मल देव, दूसरो मनमोहन देव, तीसरो निहाल चंद, चौथो अमर सिंह। ये क्वेश्चन को उत्तर तो लगभग ना पतो है 100%। तो इको डायरेक्ट में थाने उत्तर ही बता दियो कि उत्तरों से निहाल चंद जी जगह बनी ठनी चित्र का चित्रकार था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर। ओहो, राव जोधा जी ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? क्या बात है। राव जोधा जी ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? उदयपुर की स्थापना कद हुई ओ थारे लिए उत्तर को कमेंट में करे। हाँ ऑप्शन ए ही है। हम 15-15 लगा ले सकलम। और कौन करी? अकबर जी का पापा जी करी। तो भी को उत्तर बता दो का कौन करी। एक उड़ना राजकुमार और आ। तो की स्थापना 1113 में तो कोनी हुई। ये टाइम तो अजमेर की हुई हुई अजयराज जी ने करी। एक उत्तर सी बिल्कुल 2 नंबर सही 1459 में। 1526 नहीं होगा इसका, 1459 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह जी ने। अब आप आगलो क्वेश्चन। ओहो कल्चर से आगे हुई क्वेश्चन आपने, वो भी लोक देवता से। जय हो महाराज गोगा जी की। हे भगवान सांपा से रक्षा करी। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कड़े भाई गोगा जी जन्म खट लियो। एक उत्तर आपने बतानो है कि गोगा जी जन्म खट लियो। तो पहला ऑप्शन आपने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लियो, या फिर ददरेवा में लियो, या रामदेवरा जैसलमेर में लियो, खरनाल नागौर में लियो। तो एक उत्तर थाने बतानो है खट लियो गोगा जी जन्म। अठ तो गोगा जी की दुर्मेड़ी है। दरेवा में शीर्ष मेड़ी है। ऐसे ही लिखे लिखावट में सही आ रहा को नहीं, लेकिन मैं थाना बोल के बता रही हूँ, बस सुन लिया करो। अठ दुर्मेड़ी, अठ शीर्ष मेड़ी, रामदेवरा में रामदेव जी को मेड़ो, अठ तेजा जी को मेड़ो लागे है करनाल में। तो एक राइट आंसर आपने पूछिए कि लोक देवता गोगा जी को जन्म स्थान खटे। तो साथियों एक उत्तर सी ददरेवा। ददरेवा में गोगा जी को जन्म स्थान है। चलो तो आपनो आगलो क्वेश्चन देखा लोक देवता जी को कर लियो क्वेश्चन। महाराजा अपना प्रकृपा बनाई राखसी तो इस बार अपनी नौकरी पक्की है। सिलेक्शन आपनो 100% होना ही है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था?